देखिए, जिस प्लेनेट में हम रहते हैं यानी अर्थ, यह है तकरीबन 450 करोड़ साल पुरानी और धरती में जीव जंतु या फिर ऑर्गेनिजम्स इमर्ज हुए थे तकरीबन 380 करोड़ साल पहले। और आज के मॉडर्न ह्यूमंस को बोला जाता है होमो सेपियंस, और होमो सेपियंस इमर्ज हुए थे तकरीबन 2 लाख साल पहले। ह्यूमंस का सबसे पहला ट्रेस देखा गया था 70 लाख साल पहले, और होमो सेपियंस से पहले भी और स्पीशीज रही हैं ह्यूमंस की, और उनका नाम भी कहीं ना कहीं होमो से ही शुरू होता था। आज के वीडियो में हम इसी ह्यूमन हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, 70 लाख साल पहले से लेकर अभी तक की जर्नी। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को रिविजिट कर लेते हैं। हम सभी ने एक टर्म सुनी होगी, स्पीशीज, और हम कभी कभी अपने आसपास भी ऐसा बोल देते हैं कि यार ये इंसान हमें समझ नहीं आ रहा कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करता है। तो हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोलॉजिस्ट ने उन्हें स्पीशीज में क्लासिफाई किया है, और वो सारे ऑर्गेनिजम्स या फिर लिविंग बींग्स जो आपस में मेट करके बच्चे पैदा करते हैं या फिर फैमिली को आगे बढ़ाते हैं, उन सभी को एक स्पीशीज में काउंट किया जाता है। और जितनी भी स्पीशीज एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होती हैं, उन्हें ग्रुप कर दिया जाता है और उस ग्रुप की हेडिंग दे दी जाती है जीनस। फॉर एग्जाम्पल, कैट्स की स्पीशीज या कैट्स की फैमिली में आ जाते हैं चीता, लॉयंस, और इन सभी का भी एक कॉमन एंसेस्टर है। इसका मतलब कैट्स की फैमिली का एक जेनस है। सिमिलरली ह्यूमन फैमिली के जेनस का नाम है होमो, और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, होमो सैपियंस से पहले और भी कई सारी स्पीशीज रही हैं ह्यूमंस की, जिसे हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। होमो सेपियंस जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उस फैमिली में आ जाते हैं एप्स और मंकीज, और हमारे नियरेस्ट रिलेटिव्स हैं चिंपैंजीज, जिनके साथ हमारा 99% जीन्स मैच करते हैं। और ह्यूमंस का एक ग्रुप जिसमें एप्स और मंकीज आते हैं, इस ग्रुप को बोला जाता है प्राइमेट्स। और स्टडीज के हिसाब से ह्यूमंस और चिंपैंजीज का लास्ट कॉमन एंसेस्टर देखा गया था 63 लाख साल पहले, और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है, जब तकरीबन 60 से 70 लाख साल पहले चिंपैंजीज और ह्यूमंस स्प्लिट होना शुरू हुए। और स्टडीज के हिसाब से ये बोला जाता है कि एक सिंगल फीमेल एप की 2 डॉटर्स थी, एक ने चिंपैंजीज की लाइन स्टार्ट की और दूसरी ने ह्यूमंस की लाइन स्टार्ट की। चिंपैंजीज से स्प्लिट होने के बाद ह्यूमंस की फैमिली ट्री की जो सबसे पहली स्पीशीज थी, उसका नाम था सेलैंथ्रोपस चडेंसिस। उसके बाद ह्यूमंस की 2 और जो अर्ली स्पीशीज देखी गई थी, उनके नाम थे अर्डिपिथेकस रेमेडस और अर्डिपिथेकस कडाबा, और ये देखी गई थी यूथोपिया यानी ईस्ट अफ्रीका में तकरीबन 56 से 45 लाख साल के बीच में। अब इनमें से कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई और बाकी बची हुई हो सकता है कि आज के मॉडर्न ह्यूमंस के डायरेक्ट एंसेस्टर्स हों। ये सारी स्पीशीज हो सकता है कि बाइपेडल हो या हो सकता है ना हो। बाइपेडल का मतलब 2 टांगों पर चलने वाली। ऐसा भी हो सकता है कि ये थोड़े से टाइम के लिए बाइपेडल रही हो, लेकिन ज्यादा टाइम 4 टांगों पर ही चलती हो। लेकिन इसके बाद जो स्पीशीज आती है, बहुत सारे एविडेंसेस ये बताते हैं कि वो तो बाइपेडल ही थी, और इसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये देखी गई थी तकरीबन 40 लाख साल पहले, और ये भी ईस्ट अफ्रीका में ही देखी गई थी। इनकी हाइट कम होती थी, तकरीबन 4 फीट के आसपास, लेकिन इनके हाथ और बाजुएं बड़े बड़े होते थे, और प्रॉब्ली ये काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे ट्रीज क्लाइंब करने में। मतलब ये जमीन से ज्यादा पेड़ों में टाइम स्पेंड करते थे। अब ये ह्यूमन फैमिली ट्री के अर्ली एंसेस्टर्स तो 40-50 लाख साल पहले से दिख रहे थे, लेकिन ह्यूमंस ने एक्चुअली इवॉल्व करना शुरू किया तकरीबन 25 लाख साल पहले अफ्रीका से। इनको होमो हैबिलिस या हैंडीमैन बोला जाता था, और ये ह्यूमन जेनस की सबसे पहली स्पीशीज थी। और ये वो टाइम था जब स्टोन्स के इंस्ट्रूमेंट बनना शुरू हो गए थे हंटिंग करने के लिए। अगले 5 लाख सालों तक ह्यूमंस इवॉल्व होते रहे, और तकरीबन 20 लाख साल पहले पहली बार ऐसा टाइम था जब ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिली, जैसे बच्चे आपस में खेल रहे हैं, फैमिलीज के ग्रुप बने हुए हैं, और इस स्पीशीज को बोला गया होमो इरगैस्टर, और इनका अपीयरेंस रिकॉग्नाइजेबली ह्यूमन जैसा था। यहां तक पहुंचते पहुंचते ह्यूमंस के हंटिंग स्किल्स तो इंप्रूव हो गए थे, लेकिन अभी भी ये बाकी जानवरों से ज्यादा अलग नहीं थे। यानी ऐसा कोई स्पेशल फैक्टर नहीं था ह्यूमंस में, और ह्यूमंस ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे थे जो कि गोरिल्लाज नहीं करते थे। और ये वो टाइम था जब ये लोग धीरे धीरे नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल यूरोप और वेस्टर्न एशिया की तरफ बढ़ना शुरू हुए। यहाँ से टाइमलाइन को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं 10 लाख साल पहले, जब ह्यूमंस फर्दर इवॉल्व होते हैं और एक नई स्पीशीज बनती है होमो इरेक्टस के नाम से, और जो एस्टेब्लिश होती है वेस्टर्न एशिया में। होमो इरेक्टस बाय एंड लार्ज 18 लाख से 5 लाख साल के बीच में रही, लेकिन 10 लाख साल पहले तक ये लोग प्रोमिनेंटली एस्टेब्लिश हो चुके थे। और यही टाइम था जब एक और स्पीशीज देखने को मिली नॉर्दर्न स्पेन में, जिसका नाम था होमो एंटेसेसर।
इसके बाद स्पीशीज फर्दर इवॉल्व होती रही और 6 लाख साल पहले देखने को मिली होमो हाइडेलबर्गेंसिस। अफ्रीका में वाइडली स्प्रेड होने के बाद ये लोग आगे फ्लरिश करते हैं सेंट्रल यूरोप में। स्पीशीज यहाँ तक ग्रो होते होते कुछ ऐसी दिखना शुरू हो गई थी कि ये लोग लंबे थे, स्ट्रांगली बिल्ड थे, ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और ज़्यादा अच्छे हंटर्स थे, और इनका पहला ट्रेस देखा गया था जर्मनी और इंग्लैंड में। इसके बाद जो फेज आता है वो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आता है 3.5 लाख साल पहले। यानी पहले की स्पीशीज जो यूरोप और अफ्रीका में पहुंचना शुरू हो गई थी, तो ये सारी यूरेशियन पॉपुलेशन ने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करना शुरू कर दिया था और यहाँ पे जन्म होता है एक नई स्पीशीज का। इसका नाम था होमो निएंडरथैलेंसिस और ये इमर्ज होना शुरू हुई वेस्टर्न एशिया और सेंट्रल यूरोप में, और इसको शॉर्ट फॉर्म में निएंडरथल्स भी बोलते हैं। ये स्पीशीज रहती है 3.5 लाख से 2 लाख साल के बीच में, और ये मॉडर्न डे होमो सेपियंस से सबसे क्लोज स्पीशीज थी। ये स्पीशीज ज्यादा बल्की और मस्कुलर थी, और ये वो टाइम था जब निएंडरथल्स और होमो सेपियंस के फोर फादर्स ने फायर का यूज करना शुरू कर दिया था डेली यूजेज में, और यही वो टाइम था जब सम फॉर्म ऑफ स्पीच भी देखी गई थी। इसके बाद फाइनली वो टाइम आता है जब होमो सेपियंस इवॉल्व होते हैं तकरीबन 2 लाख साल पहले अफ्रीका में। इस पीरियड के बाद कुछ टाइम तक होमो सेपियंस ने कोएग्जिस्ट करना शुरू किया होमो इरेक्टस के साथ एशिया में और निएंडरथल्स के साथ यूरोप में। निएंडरथल्स का आखिरी ट्रेस देखा गया था 24,000 से 40,000 साल के बीच में, और ये बोला जाता है कि होमो सेपियंस के आने के बाद निएंडरथल्स एक्सटिंक्ट हो गए थे। इसके ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज हैं। कुछ रिसर्चेस ये बोलती है कि निएंडरथल्स और ह्यूमंस ने आपस में इंटरब्रीड किया जिससे इवेंचुअली होमो सेपियंस बने, और कुछ स्टडीज ये बोलती हैं कि ह्यूमंस ने निएंडरथल्स को इन्वेड किया जहाँ से सिर्फ होमो सेपियंस ही रह गए। इसके ऊपर आज भी बहुत सारी स्टडीज हो रही हैं, लेकिन 24,000 साल पहले का ये वो टाइम था जब ह्यूमंस को लेके सिर्फ एक ही स्पीशीज रह गई थी, और आज दिन तक सिर्फ वही स्पीशीज है जिसे हम बोलते हैं होमो सेपियंस। हिस्ट्री में 20 लाख साल पहले से 10,000 साल तक दुनिया ने बहुत सारी ह्यूमन स्पीशीज देखी हैं, और एक टाइम तो ऐसा था जब एक ही टाइम पे 6 अलग अलग ह्यूमन स्पीशीज देखी गई थी। इसके बाद ह्यूमंस इवॉल्व करते रहे, और 12,000 साल पहले सबसे पहला ऐसा टाइम था जब टर्की और मेसोपोटामिया में सबसे पहला एग्रीकल्चर का सेटलमेंट देखने को मिला। ये वो टाइम था जब गोट्स और शीप्स का डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हुआ। 7,500 साल पहले दुनिया का सबसे पहला इरिगेशन सिस्टम आया मेसोपोटामिया में। आप देखेंगे मेसोपोटामिया नेम बार बार आ रहा है क्योंकि हिस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस रहा है। 6,500 साल पहले इरिगेशन टेक्निक्स पहुंची इंडस वैली में। उसके बाद तकरीबन 5,500 साल पहले दुनिया की पहली सिटी और स्टेट बनी अगेन मेसोपोटामिया में। ये वो टाइम था जब मिडिल ईस्ट में कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज इमर्ज होना स्टार्ट हुई थी, और यहीं से शुरुआत होती है ह्यूमन सिविलाइजेशन की। सो मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करूंगा क्योंकि मैं 3, 4, 5 टॉपिक्स को आपस में मिक्स नहीं करना चाहता। यहाँ से आगे की ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर मैं वीडियोस अलग से बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इस तरह के हिस्टोरिकल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।